दूसरा नंबर कानून का इल्म, तीसरा नंबर ज़बान का इल्म, चौथा नंबर दिल का इल्म। बोले इसका मतलब क्या है? बोले ये जो सर है, ये सर जो है सिवाय अल्लाह ताला के किसी और के सामने न झुके। ये सर सिवाय अल्लाह के किसी और के सामने न झुके। इसका मैंने इल्म हासिल किया है और मैं इस पर जो है अमल कर रहा हूं। आदमी इस सर को बजाय अल्लाह के सामने झुकाने के, जो अमीर आदमी होते हैं उनके पास झुका देता है, जो ओहदेदार होते हैं उनके पास झुका देता है। इस तरह से और भी कई तरीके हैं। उस बच्चे ने कहा कि मेरा जो है ये सर का इल्म जो है मैंने हासिल किया कि मेरा सर अगर झुकेगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरे अल्लाह के सामने झुकेगा। इसके सामने मैं किसी के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। और दूसरी बात उसने कहा मुझे कानों का इल्म, इससे क्या मुराद है? उसने कहा कि इस कान से मैं अगर सुनूंगा तो अल्लाह का कलाम सुनूंगा। इस कान से अगर मैं सुनूंगा तो अल्लाह का कलाम सुनूंगा। बहुत खुश हुए। आज मेरे अजीजों हमारा एक कान है, अल्लाह ने हमें जो है सर दिया है, हम उसका बिना इस्तेमाल करते हैं। कान दिया है, हम उसको जो है आज हम लोग मेरे अजीजों हमारे कान के अंदर जो है वो ईयरफोन जो है हमेशा घुसे रहते हैं, उसमें जो गाने सुनते रहते हैं। अल्लाह कलाम कितना सुनते हैं। ये अल्लाह की दी हुई की बड़ी नेमत है। अगर आदमी से अल्लाह पाक कान छीन ले तो फिर मेरे अजीजों दुनिया वाले भी उसका मजाक उड़ाएंगे। दुनिया वाले बोले काल काल कहकर उसको जो है उसका मजाक उड़ाएंगे और वो अपनी जो बात सुनना चाहता है वो सुन नहीं पाएगा। आज अल्लाह ने हमें कान दी है, कान की नेमत दी है। हम इस नेमत को मेरे अजीजों जो है गानों के पीछे, हम जो है फजूल कलामों के पीछे हम इस काम को इस्तेमाल करते हैं। छोटा सा बच्चा 15-16 साल का 4 बातें उसने सीखी। एक जो है सर का इल्म सीखा कि मेरा सर किसी के सामने नहीं झुकेगा। मैं अगर किसी से मांगूंगा तो जो है वो अल्लाह ही से मांगूंगा, मैं किसी से नहीं सवाल करूंगा। और अगर सुनूंगा तो कान से जो है सिर्फ अल्लाह का कलाम सुनूंगा। कोई गाना, कोई जो और चीज जो है मेरे कान में न पड़े। हमारे भी अख्तियार में है कि अगर कहीं गाना बजता हो वहां से चले जाए। अगर बंद करने की ताकत है तो बंद कराते हैं, बंद नहीं करने की ताकत है तो वहां से हट जाए, चले जाए वहां से। मेरे अजीजों, मेरे नौजवानों, आज हम अपनी जिंदगी को कैसे भूल जो है बर्बाद कर रहे हैं। अब तीसरी चीज, मस्जिद का कलेक्शन हो रहा है। आप हजरात से गुजारिश है जो आप हजरात से बन पड़े, आप हजरात जो है मस्जिद के तामीरी काम में बढ़ चढ़ हिस्सा लें। काम चल रहा है। आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात इस तरीके से पहले साथ दे रहे थे, इस तरीके से अभी भी साथ दे। जो आप हजरात से बन पड़े वो जो है मस्जिद के लिए काम करें। मस्जिद के लिए तीसरी बात उसने जो कही कि ज़बान का इल्म। तो उसने जो है अपनी ज़बान को जो है अपने काबू में उस वक्त से रख लिया कि मुझे पता है कि मेरी ज़बान अगर बोले तो अच्छी बात बोले, वरना तो खामोश रहे।
आज मेरे अजीज बुजुर्गों दोस्तों, आप अपनी ज़बान से कितनी होश कलामी रखते हैं। इसी से अल्लाह कलाम पढ़ेंगे, इसी से नमाज पढ़ते वक्त दुआ वगैरह पढ़ेंगे, फिर इसी से हम जो है गाली देंगे, इसी से हम जो है होश कलामी करेंगे। मेरे अजीजों, कितनी गलत बात है। तो मेरे अजीजों बुजुर्गों दोस्तों, हम जो है अपनी ज़बान पर काबू रखें, अच्छी बात लोगों से कहें। अगर अच्छी बात नहीं आती है, खामोश रहे। खामोश रहना ही जो है फायदा है। मन सकत नजा, जिसने खामोश रहा वो निजात पाया। इसी तरीके से चौथी बात जो उसने कही, दिल का इल्म, कि मेरा जो दिल है अगर ये किसी से सवाल करेगा तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने सवाल करेगा। मैं अपना ये मामूल बना लिया हूँ कि मैं जो है अगर मुझे कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो सिर्फ मैं अल्लाह से लूँगा। मैं किसी के सामने जो है अपना मुँह, अपनी ज़बान जो है नहीं खोलूँगा। छोटा सा बच्चा है, 15-16 साल की उम्र, इसमें हमारे यहाँ अभी बच्चे जो है 10th पास करते हैं। इसलिए मेरे अजीज बुजुर्गों दोस्तों, हम जो है अपने आज़ा का, हाथ हो, पाँव हो, कान हो, नाक हो, आँख हो, इसका सही इस्तेमाल करने वाले लोग। अगर हम इन आज़ा को सही इस्तेमाल करेंगे तो फिर मेरे अजीज़ बुजुर्गों दोस्तों, हम अल्लाह के पास जो है अल्लाह के पास हमारी रिहाई होगी। वरना तो मेरे अजीज़ों, हर चीज़ का जवाब देना पड़ता है, हर चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। आज दुनिया है, दुनिया में कोई पकड़ झगड़ नहीं है, कौन क्या करता है, सबके इख्तियार में, जिसको जो चाहे वो करता रहता है। लेकिन मेरे अजीजों, हम जो करते हैं, जो कुछ करते हैं, हर आन, हर सेकंड, हर पल के जो है एक एक लम्हा की बात जो है हमारा रजिस्टर में लिखा जाता है। हम अच्छा काम करते हैं, नेक अमाल करते हैं, तो हमारे जो है दाएं वाले फरिश्ते वो लिखते हैं। अगर हम जो है बुरा अमाल करते हैं, बुरा काम करते हैं, गालियाँ देते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो मेरे अजीजों, बाएं वाले फरिश्ते फिर लिखते हैं। और ये रजिस्टर कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है हमारे हाथ में पकड़ा देगा। हम खुद पढ़ेंगे, देखेंगे बाकायदा शुरू से लेकर आखिर तक कि हमने क्या किया, क्या किया। इसीलिए मेरे अजीजों, आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात जो है रोज़ाना रात में जब सोए तो जो है मुहासबा, अपने दिन भर का मुहासबा कर ले कि मैं आज दिन भर मैंने क्या किया। अगर अच्छे काम किए हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्हम्दुलिल्लाह कहे, अल्लाह का शुक्र अदा करे। अगर बुरे काम हो गए, गुनाह हो गए, गलती हो गई है, तो आदमी अल्लाह से माफ़ी मांग ले। और अगर मेरे अजीजों, अगर हमने अपने गुनाहों पर माफ़ी नहीं मांगी, नदामत नहीं की, और इसी हालत में हम इंतकाल कर रहे हैं, तो मेरे अजीजों, अल्लाह बचाए, अल्लाह की पकड़ हो जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम जो है नमाज की पाबंदी करें, नमाज की पाबंदी करें। हम मुसलमान हैं,
जो है चेहरे पर दाढ़ी रखे मेरे अजीजों। दाढ़ी जो है मोमिन की ताज है, मोमिन की ताज है। दाढ़ी रखना वाजिब है मेरे अजीजों। हम रसूल से प्यार का जो है दावा करते हैं कि हम हमारे रसूल से हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत जो है हम तो अपने रसूल से मोहब्बत है, प्यार है। और लेकिन मेरे अजीजों हमारे रसूल का जो चेहरा था हम उस चेहरे को नहीं अपनाते। हमारे रसूल के चेहरे में दाढ़ी थी, हम उस दाढ़ी को नहीं रखते। हमारे रसूल टखनों से ऊपर कपड़ा पहनते थे, हम टखनों से नीचे पहनते हैं। और रसूल से जो है हम 100% मोहब्बत का दावा करते हैं। जब अल्लाह के रसूल से मुलाकात होगी, अल्लाह के रसूल पूछेंगे कि तुम मेरे जो है मोहब्बत के दावेदार थे, तुमने ऐसा अमल किया कि जो मेरे मुखालिफ करें, मेरे दुश्मन लोग करते हैं, क्या जवाब देंगे? बाज़ लोग होते हैं कि अगर कहते हैं अगर दाढ़ी रख लेंगे लोग जान लेंगे मुसलमान हैं। मेरे अजीजों तुम दाढ़ी रखो न रखो, लोग ऐसे ही जानेंगे मुसलमान। और मुसलमान की हालत में, इस्लाम की हालत में मौत आना ये अच्छी बात है। अल्लाह जो है रहम कर बख्श भी दे सकते हैं। जब आदमी चेहरे पर उस्तरा फिरे, सोचे कि मेरे नबी के ये मेरे नबी का तरीका है, मैं उसको जो है ढूंढ रहा हूँ, सोचे मेरा जी। आज हम गुनाह करते थे, अपने रब को नाराज कर लिए, इसकी वजह से जो है मेरा अजीजों सबसे बड़ी चीज जो है हम पर जो है जाबिर, जो मतलब कि जालिम बादशाह, जालिम जो बादशाह जो अल्लाह ने हम पर मुसल्लत कर दिया, जर्रा बराबर भी रहम नहीं है उसके दिल में। किसी गवर्नमेंट में आप सुने रहे होंगे कि डायरेक्ट जो है मामला हुआ, सीधा घर तोड़ दिया, मुसलमानों के घर तोड़ दिए। 72 साल से हिंदुस्तान आजाद हुआ, आप सुने रहे होंगे ऐसा मामला, ये मामला है, नोटिस भेजे और फौरन पीछे से आके जो है करना शुरू कर दिया। मेरे अजीजों ये सब कुछ जो है अल्लाह की तरफ से होता है। आज हमने अपने आमाल को खराब कर लिए। अल्लाह जो है जालिम बादशाह मुसल्लत किया। अगर अब भी सुधर गए तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं सुधरे फिर भी अपने जो है अपने गुनाहों पर हम अड़े रहे, तकब्बुर करते रहे। तो मेरे अजीजों अल्लाह जो है इससे पहले कौमों पर भी जिस तरीके से अजाब भेजता था, बास कौमों पर जो है हवा का अजाब भेजा। ऐसा वैसा हवा की उसकी स्पीड पता नहीं कितनी किलोमीटर पर रफ्तार होगी। मेरे अजीजों इधर से उठाती उधर पहाड़ पर उसको इंसान को पटकती मारती, फिर वहां से निकालती इधर, फिर जो है पीट पीट के मार दिए, पटक पटक के खत्म कर दिया। अल्लाह ने किसी कौम पर पानी का अजाब भेजा, ऐसा पानी का अजाब भेजा कि मेरे अजीजों पहाड़ दरिया सब डूब गए। नबी सलाम को जो है बेटा क्या कहा था कि मैं जू पे इस पहाड़ पर चढ़ा हूं, उस पर पानी कभी नहीं आ सकता। फिर पानी वहां तक भी गया और उसको भी वहां से डुबो दिया। अल्लाह जब पकड़ के आएगा मेरे अजीजों तो कोई बचा नहीं सकता। अल्लाह देने पर आएगा, अल्लाह अगर इज्जत देने पर आएगा तो फिर कोई रोक नहीं सकता। आज उलमा किराम कहते हैं, जमात वाले कहते हैं, लेकिन सुनने को तैयार नहीं, सब अपने मतलब दुनिया दुनिया कमाने में लगे हुए हैं।
कैसी हालतें थी, फिर भी वो दीन के रास्ते में निकलते थे, दीन की खिदमत करते थे, दीन का इल्म हासिल करते थे। आज हमारे पास तो इतना है कि हम माशाअल्लाह महीना 2 महीना तो हम चल सकते हैं। मेरे अजीजों बुजुर्गों दोस्तों, पहला काम ये करो कि आप जो है नमाजी बन जाओ, मस्जिदों को जो है भर दो। नमाजी हम बनेंगे तो फिर अल्लाह की तरफ से हर मसले हमारे लिए आसान होंगे, हर परेशानियां दूर होगी, हमारे बस्तियों पर, हमारे गांव पर जो है रहमतों का नुज़ूल होगा, हमारी कॉलोनी पर रहमतों का नुज़ूल होगा। फिर उसके बाद नमाज के बाद जब हम हाथ उठाएंगे तो फिर हमारी दुआएं कबूल होंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है लोग 5 वक्त की नमाज छोड़ते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ज़माने ने कहा था, आज हालत ये है कि लोग जुमा भी छोड़ देते हैं, जुमे में भी कुछ लोग जो है रह जाते हैं, आते की नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐसे लोगों को मैं दिल चाहता है कि जुमे को कायम करूं और मैं उन लोगों के घर को जाकर जला दूं जो जुमा की नमाज के लिए नहीं आते। इसलिए मेरे अजीजों, जुमे की पाबंदी करें और जुमा जो है आए, जल्दी आने की कोशिश करें। अभी माशाल्लाह हमारे मस्जिद का पिछला हिस्सा पूरा खाली पड़ा हुआ है। जब खुतबा शुरू होगा तो लोग आना शुरू होंगे। अल्लाह के बंदे समझते नहीं, खुतबा शुरू हो जाने के बाद फरिश्ते जो रजिस्टर में सवाब लिखते रहते हैं, किसी को ऊंट का सवाब देते हैं, किसी को गाय का सवाब देते हैं। पहले दूसरा, जब इमाम जब मिंबर से खड़े होकर जाते हैं, अपनी जगह से खड़े हो निकलते हैं, फरिश्ते भी जो है वो रजिस्टर बंद करके वो भी खुतबा सुनने के लिए बैठ जाते हैं। अब उसके बाद जो है मेरे अजीजों, हमारे बहुत सारे जो है भाई आएंगे उस वक्त नमाज पढ़ने के लिए, जुमे का सवाब जो है नहीं मिलता। अल्लाह कहना